वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय सबके चुनाव एक साथ कराने की मांग। इसको लाने की वजह क्या है, जिसको लेकर देश के हर राज्य में डिस्कशन हो रहा है। अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं। लेकिन क्यों? ये सच है कि आजाद भारत में जब पहली बार चुनाव हुए तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुए और ये सिलसिला कई चुनावों तक चला, 1951 टू 1967 तक। फिर इस पर विराम क्यों लगा और कैसे लगा? इस पर विराम आर्टिकल 356 के मिसयूज के कारण लगा। तब की केंद्र यानी कि इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में आर्टिकल 356 का यूज कर बिहार और केरल में राष्ट्रपति शासन लगाया। 1970 में उन्होंने लोकसभा चुनाव पहले कराए, जिससे केंद्र राज्य के चुनाव आगे पीछे हो गए और वन नेशन वन इलेक्शन पर खुद ब खुद विराम लग गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 356 कहता है कि अगर कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल गांधी परिवार ने कई बार किया। कई क्या, कांग्रेस ने 90 बार किया। इंदिरा गांधी ने 50 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया, जिसमें इमरजेंसी भी शामिल है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 8 बार, राजीव गांधी ने 9 बार और मनमोहन सिंह ने 10 बार इस आर्टिकल का मिसयूज किया। खैर, वापस आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर तब हो सकता था तो अब क्यों नहीं, और अगर तब किसी कारण ये रुका था तो अब दोबारा क्यों नहीं शुरू हो सकता? देश में एक साथ चुनाव होने की प्रक्रिया को इंदिरा गांधी ने तोड़ा, लेकिन इसको कई बार शुरू करने की कोशिश की गई। 1983 में चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि देश में सभी चुनाव एक साथ हो सकते हैं। फिर 1999 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉ नाम की रिपोर्ट दी और चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया, जिस पर अमल नहीं हुआ। और फिर आई मोदी सरकार, जिसके बाद 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट देकर चुनाव कराने की बात कही गई। 2017 में नीति आयोग और 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 2019 में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसने अपने सुझावों की रिपोर्ट पेश की और कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी, जिसे लोकसभा में पेश किया जा चुका है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि ये विधेयक चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। सरकार का मानना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसमें कई खामियां गिना रही हैं। उनका कहना है कि यह संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। जहां विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है, वहीं एक सवाल ये भी है कि जहां देश में चुनावों के दौरान इतनी अनियमितताएं देखी जाती हैं, वहां देश में एक साथ चुनाव होने पर क्या स्थिति होगी? जिस देश में सरकार कब किस दल के पलटने पर गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, वहां कैसे ये काम करेगा? दोनों सवालों पर कमेटी का तर्क है कि ये कानून 2029 या 34 में संभव हो सकता है। हालांकि ज्यादातर विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग हैं और एक साथ चुनाव कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये कमेटी का सुझाव है। जहां सरकारें गिर जाएंगी वहां अगले 2 साल से ज्यादा का समय अगर रहती है सरकार, के बाद गिरती है तो चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले गिर जाती है तो वहां चुनाव नहीं होंगे और इस टाइम पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जिसका सबसे बड़ा डर विपक्ष को है। तो ये थी दी हो हल्ला की वन नेशन वन इलेक्शन पर एक्सप्लेनर। फिर मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर के साथ, तब तक मुझे यानी रागिनी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी हो हल्ला।